बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इंतहाई अहम वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन, बच्चों की तालीम व तरबियत इंतहाई अहम मौजू है और इतना अहम मौजू है उतना ही हम इसको कम तवज्जो और अदम तवज्जो का शिकार कर देते हैं। बच्चों की तालीम व तरबियत इस दुनिया में सबसे मुश्किल तरीन काम है। तो आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि बच्चों की तालीम व तरबियत में बच्चों के 7 चैनल ऑफ लर्निंग कौन से हैं, किन 7 तरीक़ों से एक बच्चा अपनी ज़िंदगी में इल्म ले रहा होता है, नॉलेज गेन कर रहा होता है और इन्फॉर्मेशन ले रहा होता है और अपनी शख्सियत बना रहा होता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि वो 7 चैनल ऐसे कौन से हैं जो बच्चे की ज़िंदगी पर इंतहाई अहमियत के हामिल है और उसकी ज़िंदगी पर असरात डाल रहे होते हैं। नाज़रीन, हमारी दीनी आइडियोलॉजी में ये बात वाज़िया और क्लियर है कि बच्चे की पहले 7 साल जो है बादशाह के होते हैं, उसके दूसरे 7 साल वज़ीर के होते हैं और तीसरे 7 साल ग़ुलाम के होते हैं। ये 21 साल उसकी ज़िंदगी के इंतहाई अहम है, उसकी शख्सियत बनाने में इंतहाई मौसर हैं। इन 21 सालों में अगर उनकी आदत अच्छी पाओ तो ठीक, वगरना आप उन्हें पनिशमेंट के ज़रिए, सज़ा के ज़रिए उन्हें बेहतर बनाने की कोशिश करें। नाज़रीन, 7 सालों में जो सबसे पहले 7 साल हैं इंतहाई अहम हैं, इंतहाई वाइटल हैं और उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में बहुत मौसर हैं। दुनिया जहाँ की ये बात रिसर्च ये बात साबित कर चुकी है कि पहले 7 साल तक एक बच्चे की पर्सनैलिटी का 80% हिस्सा डेवलप हो चुका होता है। उसका मिजाज, उसकी पसंद, उसकी नापसंद, उसका रवैया, उसने क्या बनना है, उसने क्या आइंदा ज़िंदगी में करना है, वो सारा का सारा जो है पहले 7 साल तक बन चुका होता है। यकीनन ये बात आपने सुनी होगी कि पहले 7 साल तक बच्चे के ज़हन में ऐसे ही है जैसे पत्थर पर नक्श करना। पहले 7 साल तक ऐसे ही है जैसे किसी खाली पेपर की मानिंद, और पहले 7 साल ऐसे ही हैं जैसे कोई खाली बॉक्स की मानिंद हो। यानी पहले 7 साल उसकी ज़िंदगी के सबसे ज़्यादा अहमियत के हामिल पीरियड को कहा जाता है और जो उसकी पूरी ज़िंदगी, बकिया ज़िंदगी पर असरअंदाज होता है। तो आज हम बात करेंगे कि वो कौन से 7 चैनल हैं जो बच्चे ने इस्तेमाल करने होते हैं अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में और किन 7 चैनल के ज़रिए वो इन्फॉर्मेशन ले रहा होता है। नंबर 1, एक बच्चा मुअल्लिम से सीख रहा होता है, उस्ताद, मुरब्बी। वो उसकी माँ हो सकती है, वो उसका बाप हो सकता है, वो उसका किताब पढ़ाने वाला उस्ताद हो सकता है, वो उसका स्कूल टीचर हो सकता है। एक बच्चा जो है अपने उस्ताद से सीख रहा होता है। मैं क्योंकि इंतहाई मुख्तसर टाइम में एक उस्ताद की क्वालिटी बयान करना चाहूँगा, वगरना एक उस्ताद की 100 क्वालिटीज़ हैं जो उसके अंदर होनी चाहिए। 4 किस्म की ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो एक मुरब्बी के अंदर होनी चाहिए। नंबर 1, उसके अंदर जज्बा पाया जाना चाहिए। नंबर 2, उसको अपने ऊपर भी यकीन हो और बच्चे के ऊपर भी यकीन हो। नंबर 3, उसके अंदर एतमाद की जो है सिफ़ात पाई जानी चाहिए, अपने ऊपर भी एतमाद करता हो और उसे बच्चे के ऊपर भी एतमाद होना चाहिए। और नंबर 4 जो है अपने साथ, यानी उसके अंदर ये अटैचमेंट होनी चाहिए कि वो मकसद हयात को समझता हो और बच्चे को भी मकसद हयात के करीब करने की सलाहियत रखता हो। ये 4 क्वालिटी एक मुअल्लिम के अंदर होनी चाहिए। अगर आपने अपने बच्चे को मुअल्लिम देना है, एक टीचर देना है, एक मेंटोर देना है, तो चारों खूबियाँ उसके अंदर हों तो वो बच्चे के लिए और उसकी शख्सियत के लिए मौसर है, वगरना उसके लिए ज़हर कातिल साबित होगा। नंबर 2 जिससे बच्चे सीखते हैं वो है किताब, बुक। बच्चे किताबों से बहुत ज़्यादा सीखते हैं। नाज़रीन, आपने ये सुना है और आपने ये पढ़ा है कि हमारी दीनी आइडियोलॉजी, दीन 2 चीज़ों पर मुनस्सर है, किताब पर और क्या, अंबिया पर। यानी पूरा का पूरा दीन इन 2 के गिर्द घूम रहा है। तो किताबों में हमेशा याद रखिएगा कि सारी की सारी ज़िंदगी के तजुर्बात, किसी के एक्सपीरियंस, किसी की लर्निंग हम एक किताब पढ़ने के बाद हासिल कर सकते हैं। और हमेशा लीडर जो बनते हैं बच्चे, वो रीडर्स होते हैं। आप पहले 5 सालों में, यानी एक बच्चा 5 साल का हो गया है तो उसको रीडिंग की आदत डाल सकते हैं, उसके अंदर रीडिंग की हैबिट डेवलप कर सकते हैं। तो किताबें पढ़ने वाले बच्चे और किताबें जो है किताबों को अहमियत देने वाले बच्चे ज़िंदगी में आगे जाते हैं और ज़्यादा कामयाब होते हैं। जी नाज़रीन, तीसरा जो पॉइंट है वो बच्चे ऑब्जर्वेशन के ज़रिए सीख रहे होते हैं। एक बच्चा इंतहाई कीन ऑब्जर्वर होता है, वो अपने पूरे घर में, पूरे माहौल में
وہ ہر چیज़ کو آبزرو کر رہا ہوتا ہے، وہ پیرنٹس کے آپس کے رویے کو آبزرو کر رہا ہوتا ہے، وہ بہن بھائیوں کے آپس کے ریلیشن کو جو ہے آبزرو کر رہا ہوتا ہے۔ اس آبزرویشن کے بعد وہ سوچتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کون سے رویے اور کن رویوں کو اس نے اپنی زندگی میں لانا ہے۔ یہ 7 سال کے بعد ہوتا ہے، لیکن 7 سال تک جیسا وہ دیکھتا ہے ویسا وہ اپنی زندگی میں چیزیں اڈاپٹ کر لیتا ہے، وہ پیرنٹس کے رویوں کو اڈاپٹ کر لیتا ہے، وہ لوگوں کے ساتھ ٹریٹمنٹ جو ہم کرتے ہیں، سلوک کرتے ہیں، ہم جو رشتہ داروں کے ساتھ معاملات کرتے ہیں، ان سب چیزوں کو ایک بچہ اپنی زندگی میں آبزرو کر کے جو ہے اپنی زندگی کا اور اپنی پرسنالٹی کا حصہ بنا لیتا ہے۔ 4 پوائنٹ یہ ہے کہ ایک بچہ ایکسپیرینس کے ذریعے سیکھ رہا ہوتا ہے، وہ ملٹیپل ایکسپیرینس کرتا ہے اور اس ایکسپیرینس کا جو اسے فیڈ بیک ملتا ہے، اس فیڈ بیک کے اکارڈنگلی وہ اپنی پرسنالٹی کا اس ایکسپیرینس کو حصہ بنا لیتا ہے۔ وہ پیرنٹس کے ایکسپیرینس کے ساتھ سیکھ رہا ہوتا ہے، وہ اپنے بہن بھائیوں کے ایکسپیرینس سے سیکھ رہا ہوتا ہے۔ ایک ایکسپیرینس کرتا ہے اور اس کے بعد اس کو جو پیرنٹس کی طرف سے، بہن بھائیوں کی طرف سے فیڈ بیک ملتا ہے، اس کے بعد اسے دیکھتا ہے اور اس کو پرسنالٹی کا حصہ بنا لیتا ہے۔ اگر پازیٹیو فیڈ بیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اس کام کو زندگی میں کرنا ہے، اور اگر نیگیٹو فیڈ بیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اس کو اپنی ذات کا حصہ نہیں بنانا۔ تو چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ ایک بچے نے اپنی زندگی میں ایکسپیرینس کے ذریعے جو ہے سیکھنا ہے اور اپنی زندگی میں ایکسپیرینس کے ذریعے علم جو ہے گین کرنا ہے۔ 5 پوائنٹ یہ ہے کہ ایک بچہ سفر سے سیکھتا ہے۔ ناظرین، سفر کی 2 اقسام ہیں۔ ایک سفر یہ ہے کہ وہ عارضی اور ٹیمپریری بیس پہ لذت کے لیے ہوتا ہے، جس ایک بچہ جاتا ہے اور سیر و تفریح کر کے آتا ہے۔ لیکن ایک سفر وہ ہے جس میں بچہ ایکسپلور کرتا ہے، نئی چیزیں ڈسکور کرتا ہے۔ وہ سفر بچے کے لیے مفید ہے اور وہ سفر بچے کی لرننگ کے لیے اہم ہے۔ فار ایگزامپل، آپ بچے کو ریگستانوں میں لے کے جائیں، آپ بچوں کو باغات میں لے کے جائیں، آپ بچوں کو ساحل سمندر کے پاس لے کے جائیں، آپ بچوں کو بارش والے منظر کے پاس لے کے جائیں، اسے دکھائیں، اسے آبزرو کروائیں۔ یہ جو ہے اس طرح کا سفر جو ہے وہ بچوں کے لیے مفید ثابت ہے اور ان کے ذہن کو، ان کی وسعت کو، ان کی وسعت نظر کو کھولتا ہے۔ تو 6 پوائنٹ یہ ہے کہ ایک بچہ نیچر سے سیکھتا ہے، فطرت سے سیکھتا ہے۔ وہ صبح اور شام کے آنے اور جانے سے سیکھ رہا ہے، وہ ستارے اور چاند اور سورج ان کی چمک اور دمک سے سیکھ رہا ہے، وہ بچہ جو ہے پھولوں کے کھلنے سے سیکھ رہا ہے، وہ بچہ فطرت کو سیکھ رہا ہے، فطرت کو آبزرو کر رہا ہے۔ تو ایک بچہ جو ہے 6 پوائنٹ میں وہ فطرت سے سیکھتا ہے۔ تو 7واں جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ بچہ جو ہے اپنی ذات کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدائشی طور پر علم دیا ہے اس سے سیکھ رہا ہوتا ہے۔ ناظرین، یہ 7 ایسے پوائنٹ تھے جو ان کے ذریعے سے ایک بچہ سیکھ رہا ہوتا ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ان 7 پوائنٹس کو ایسے طریقے سے، ایسے سورس کے طور پر بچوں سے انٹروڈیوس کروایا جائے کہ وہ اپنی ذات کو تسخیر کر سکے، اپنی ذات کی تسخیر کرنے کے بعد کائنات کو تسخیر کر سکے، اور ان دونوں کو تسخیر کرنے کے بعد خدا تک پہنچنے میں معاون ثابت ہو سکے۔ والسلام۔